ये जो बोला जाता है कि जो 2-3 महीने के बच्चे हैं या 10 दिन 15 दिन के बच्चे हैं, इवन 1 ईयर 2 ईयर्स इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रन दोनों ही देखने को मिलते हैं, बोलते हैं मदर्स और बेबी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और होती भी है। ये एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है, क्योंकि वो 9 मंथ किसके पेट में रहा है बच्चा? मदर के। तो ऑटोमेटिकली मदर और इन्फेंट्स के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, जिससे बच्चे को क्या चाहिए होता है वो मदर समझ लेते हैं। होता है ना, कई बार डॉक्टर को भी आइडिया नहीं होता कि अरे कहाँ रो रहा होगा, कि वो अचानक से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और वो शांत नहीं हो रहा है, लेकिन मदर कहती है इसको ये शायद दिक्कत हो रही होगी, और शायद आपके पास वो केस आ जाए, पेशेंट्स आ जाए, तो आपको क्या करने में प्रॉब्लम आ जाए। है ना? तो ये किस पे डिपेंड होता है? बॉन्ड्स, बॉन्डिंग कैसी है। लेकिन जहाँ पे इन्फेंट्स और जो मदर है दोनों की बॉन्डिंग ही नहीं हो, जैसे सपोज दैट इमोशन की जो बॉन्डिंग होती है, इमोशंस को समझने के लिए इमोशंस होना बहुत जरूरी है। हाँ बंदो। राइट ना? सपोज दैट मदर सीपिया है, सपोज दैट मदर नेट्रम्यूर है, सपोज दैट मदर प्लेटना है। राइट ना? अगर ऐसी ड्रग में कोई है, अब हर कोई तो पल्सेटला नहीं है कि जहाँ पे लॉट्स ऑफ इमोशंस है, या फॉस्फोरस नहीं है जिसके अंदर भी लॉट्स ऑफ इमोशंस है। कैलकीरिया कार भी हो सकती है, लेकिन पता चला खुद इतनी थकी रहती है, वो इतनी लेथार्जी रहती है कि बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी हो सकती है और बच्चे की जो माइंड और इमोशंस है उसको समझने के लिए रेडी ना हो। राइट ना? तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि जो बच्चा और जो माँ के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सब किस में चेंज हो जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग में। मतलब बच्चा क्या चाह रहा है, क्योंकि आप सोचो ना, 15 दिन का बच्चा हो, 1 महीने का बच्चा हो, 3 महीने का बच्चा हो, मुंह से तो बोलेगा नहीं कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है, मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, या मम्मी सिर दर्द हो रहा है ना, या हमें उल्टी लग रही है। उसे बच्चे को नौजिया भी होता है, बच्चे को एब्डोमिनल कोलिक भी होता है, बच्चे को फ्लैचुलेंस भी बहुत ज्यादा होता है ना, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। मतलब सर्टेन चीजें हो सकती हैं बच्चे के साथ में। और बच्चा सारी चीजों को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है? वह क्राइम, रो के। है ना? तो बहुत कुछ डिपेंड किस पे करता है? क्राइम के टाइप क्या है। मतलब एक जो अच्छा जो डॉक्टर होता है, अच्छा जो प्रैक्टिशनर होता है, वो अच्छा जो होम्योपैथिक फिजिशियन होता है, उसका सबसे ज्यादा जोर किस पे होता है? ऑब्जर्वेशन। क्योंकि 3 महीने के बच्चा बोलने वाला नहीं है, ना तो वो मदर को कहने वाला है, ना जो वो आपके क्लिनिक पे आ गया तो वो आपको भी कुछ कहने वाला नहीं है। ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड है? ऑब्जर्वेशंस। आपका ऑब्जर्वेशंस क्या है? आपकी नॉन वर्बल जो केस टेकिंग होती है, वो कितने आप इफेक्ट के साथ देख रहे हैं, आप कितने बिल्कुल कंसंट्रेट होके आप एकदम से जो अनकॉमन चीज है, उसको क्या कर पा रहे हैं? ग्रेस्प कर पा रहे हैं। अगर आप अनकॉमन चीज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जितने भी आप चाइल्ड को देखोगे, जितने भी आप इन्फेंट्स को देखोगे, जितने भी आप न्यूबॉर्न्स को देखोगे, तो सबकी क्राइंग क्राइंग भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। होती है कि नहीं होती है? जब बच्चा दर्द में होता है तो उसकी क्राइंग अलग होती है ना? जब एब्डोमिनल कोलिक और जब उदास होता है, टेंशन उसे लग रहा है, उसको कोई लग रहा है कि उसकी मदर है उसको प्यार करे, तब उसका रोना अलग होता है। तब उसे कोई चीज चाहिए होती तब उसकी क्राइंग अलग होती है। तो क्राइंग की भी कैसे है? अपने अपने टाइप है। राइट ना? लेकिन जब हमारी बॉन्डिंग नहीं होगी किसी बच्चे के साथ में, तो जनरली जो मदर्स के साथ में क्या रहता है, बच्चा रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी। 60 to 70% क्या फीमेल मान के चलते हैं, बच्चा रो रहा है मतलब भूखा है, इसलिए रोता है। तो भूख लगने पर रोता है तो हमें क्या करना चाहिए? फीडिंग करा दो। अब चाहे उसे फीडिंग करा दो, चाहे उसको एक्सटर्नल मिल्क दे दो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जो चीज देखने को मिलता है ना। अभी डिपेंड करता है ना दोनों चीजों के ऊपर। ये सपोज प्लेट ना है, वो मैं नहीं, तो बोले कि नहीं यार, सब फीडिंग कराएंगे ना तो ये घर खराब हो जाएगा। जैसे आजकल चल रहा है ना प्रेजेंट में, मतलब अभी की जो न्यू जो गर्ल्स आ रही है, न्यू जो मदर आ रही हैं, जो मम्मियाँ बन रही नई नई, वो बच्चे को क्या नहीं चाहती हैं? फीड कराना नहीं चाहते। आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। वो फीड कराने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि फीड कराएंगे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, लुकिंग हमारी खराब हो जाएगी। तो वो लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल वे में मिल्क को देंगे। उन्होंने बोला कि एक काम करो, बच्चा रो रहा है दूध की बोतल पकड़ा दो, बच्चा रो रहा है दूध की बोतल पकड़ा दो। अगर सपोज कैलगिरा खराब जैसी ड्रग है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है बहुत जल्दी, बच्चे को संभाल नहीं पा रही है, सीपीआई खुद ही एनर्जी उसका डाउन चल रहा है, बच्चे को संभाल नहीं पा रही है, तो जैसे ही बच्चा रोएगा तो उसे क्या लगेगा? या तो फीडिंग करा दो या फिर मिल्क दे दो एक्सटर्नल। अब बच्चा जो है, मतलब बोले ना अपन लोग कि उसकी जो क्राइंग है वो अलग है, वो क्राइंग मदर को समझ में आनी चाहिए कि आज बच्चा डिमांड क्या कर रहा है। बच्चा कह रहा है, 2 महीने का है, कि मम्मी हमें बाहर घुमा के लेके आओ, हमें खुली हवा में जाना है।
अब वो बच्चा बोलेगा तो है नहीं कि मम्मी हमें 2 खुली हवा में लेके जाना है। वो उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा? बाय क्राइंग। मदर को समझ में आ जाता है कि नहीं यार, बच्चा घूमने की इच्छा कर रहा है, उसको थपथपाती है, घूमने उसको लेके चली जाती है, बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी, दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएगा, मदर बच्चे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, और मे बी बच्चा मदर की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। और एथुजा साइनिपियम एक ऐसा बच्चा होता है जिसके अंदर कैसा होता है, वॉयलेंट इमोशंस होते हैं, वॉयलेंट इमोशंस, वॉयलेंट एनर्जी है। कभी सोच के देखो ना कि हम एक ऐसी ड्रग को पढ़ रहे हैं, आपने एस के दुबे से पढ़ा होगा, कैन से पढ़ के आए हो, या फिर ब्रूथोलकस को पढ़ के आए हो। तीनों जगह पे क्या चीज है कि हिपोक्रेटिक फेस, हिपोक्रेटिक फेस डायरिया होता है, हिपोक्रेटिक फेस डेवलप हो जाता है। अब हिपोक्रेटिक फेस मतलब एक डिहाइड्रेटेड कंडीशन, मतलब जहां पे जाके कि चाहे वो आपको 2 बार लूज मोशंस हुए हो, आपको 2 बार वॉमिटिंग हुई हो, और लेकिन दोनों बार लूज मोशन और वॉमिटिंग होने के बाद में आपका चेहरा एकदम से कैसा हो जाए, डल हो जाए, आंखें धस जाए, नाक आपकी एकदम से पिंच हो गई, है ना, आपका चेहरा एकदम से कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि तो 15 दिन से बीमार है, 20 दिन से बीमार है। जबकि आप बोलोगे कब से इसको उल्टी दस्त हो रहा है, सर 1 दिन से हो रहा है, 1.5 दिन ही हुआ है, सर 3 बार ही हुआ है, और 3 बार में 4 बार में इतना डिहाइड्रेशन, इतना डिहाइड्रेशन, मतलब वो डिहाइड्रेशन, वो हिपोक्रेटिक फेस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडिसिन के वॉयलेंस को, उसका जो इमोशनल जो वॉयलेंस। आप डायरिया को देख रहे हो, डायरिया की जगह पे आप पेशेंट को जब इनडायरेक्टली देखोगे तो क्या चल रहा है, इमोशनल पर्जिंग। बच्चे को भी जो इमोशन चाहिए था वो मदर क्या नहीं कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बच्चे को भी तो इमोशन चाहिए, उसको भी तो लग रहा है कि मम्मी मुझे हक करे, मम्मी मुझे प्यार करे, मम्मी मुझे घुमाने के लिए ले जाए। और हर बच्चा होता है, जब उसकी आप देखना ना 2 महीने के बच्चे से माँ बात कर लेती है ना, माँ बात करती है, बच्चा अपनी लैंग्वेज में बोलता है, वो उसको पलट के क्या करती है, जवाब देती है। ये क्या होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। अगर एक दूसरे को फीलिंग में को नहीं समझ पाएंगे हम, मतलब जो मदर जो चाइल्ड के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तब ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। और उस कंडीशन में कैसा है, यहाँ पे बच्चे को वॉयलेंट इमोशंस है, और यहाँ पे बच्चा क्या, मदर क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, कि जब देखो ये रोए जाता है, साला रोए जाता है, रोए जाता है, लो और दूध पियो, और खा लो, और ले लो, और सेलेलेक ले लो, जो भी चीज दे रहा है, और बच्चा उस चीज के लिए रेडी नहीं है। उसका जो स्टमक है वो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डायरिया शुरू हो गया, वॉमिटिंग उसको शुरू हो गया, और 2 4 6 वॉमिटिंग में एकदम से कैसा हो गया, जो वॉयलेंस, जो इमोशनल जो पर्जिंग थी, जो इमोशनल डायरिया, वो अपने इमोशंस को तो बेचारा निकाल नहीं पाया, रो रो के निकालने की कोशिश कर रहा था, जो मदद नहीं समझ पा रही थी, उस बॉडी ने किसके थ्रू निकालने की कोशिश की, मतलब उसके जो वाइटल फोर्स ने किसके थ्रू निकालने की कोशिश की, बॉडी, एलिमिनेशन। मतलब वो डायरिया कैसा है, एलिमिनेशन प्रोसेस। अगर वो डायरिया भी नहीं होगा तो बच्चे के साथ में कैसे होंगे, इपिलेप्टिक फिट आ सकते हैं, मोर डेंजरस पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। तो वो डायरिया के थ्रू वाइटलिटी उसकी क्या कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, राइट ना। तो कई बार ऐसा होता है, 1 2 बार डायरिया है और आपके पास में क्रॉनिकली पेशेंट है, मदर भी आपकी पेशेंट रही है, तो आप विद प्लेसिबो भी जा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन से, प्रोस्टेशन एक्सट्रीमली है, तब आपको वहां पे जाके प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा एथ्यूजा साइनिपियम को। और एथ्यूजा साइनिपियम का एक ही सिम्टम होता है जो तुम लोग बता चुके हो, इस चीज को लेके जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स है, कि जैसे जो बच्चे को भूख लगती है, मदर उसको फीडिंग कराती है, उसको मिल्क देती है, चाहे वो एक्सटर्नल फॉर्म में हो, चाहे वो खुद फीड करा रही हो, और बच्चे को एकदम से क्या होता है, फीडिंग करने के बाद में उसको डायरिया होता है, उसको वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग जैसी डायरिया होता है, बच्चा सो जाता है, जैसे सो के उठता है उसको फिर भूख लगती है, और जैसे फिर भूख लगती है, देन मदर उसको फिर से फीडिंग कराती है, फिर से वो मिल्क उसके अंदर जाता है, और जैसे मिल्क उसके अंदर जाता है फिर से वो वॉमिट डायरिया करता है, देन बच्चा क्या होता है, सो जाता है। तो जहाँ पे स्लीपी जो प्रोस्टेशन जो कंडीशन है, जहाँ पे प्रोस्टेटेड कंडीशन से कि बच्चा प्रोस्टेशन में कमजोर हो रहा है और स्लीपीनेस बहुत ज्यादा है बच्चे के साथ, तो वहां पे आपको स्पेशली क्या देना चाहिए, या हमारे माइंड में क्या आना चाहिए क्लिनिकली, एथ्यूजा साइनिपियम, एथ्यूजा साइनिपियम। लेकिन वहीं पे जाके एक ड्रग और चलता है सर, मतलब ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को तो एथ्यूजा नहीं दे देंगे हम, ये भी गलत हो जाएगा ना, कि अगर कोई बच्चा आ रहा है और रो रहा है, सोए जा रहा है, तो क्या हम एथ्यूजा सबको प्रिस्क्राइब कर देंगे, नहीं। यहाँ पे भी थोड़ी सी गलतियां होती हैं हम लोगों से, जब भी हम पेशेंट देख रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे ने वॉमिट किया, अपन लोग पूछते ही नहीं है, पूरा सब उल्टी हो रही है, उल्टी में क्या निकल रहा, उसकी मदर खुद ही बोलती है, सब वो दूध निकाल देता है, वो दही जैसी वॉमिटिंग हो रही है, और आप लोग ये दही जैसी वॉमिटिंग है,
तुम्हें कैलकिरा कार्ब अच्छा लगा, किसी को इपिकोक अच्छा लगा, किसी को आर्सेनिक एल्बम अच्छा लगा,